अमर केयर और पति जॉर्ज सोरोस के आरोपों पर मोदी सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्मृति ईरानी ने कहा, जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है। देश के खिलाफ साजिश का जवाब देना होगा। जॉर्ज सोरोस ने उठाया था अडानी का मुद्दा। स्मृति ईरानी ने कहा, सोरोस जैसे लोग चाहते हैं कि कमजोर भारत सोरोस के राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ाई में 100 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया था। Like Prime Minister Modi, funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi. स्मृति ईरानी ने कहा, देश में सब कुछ संविधान से चलता है। भारत में लोकतंत्र कायम है और रहेगा। अमृतकाल के बजट का हवाला दिया। वही हिंदू राष्ट्र पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, किया सवाल, भारत में क्या हिंदू राष्ट्र बनाना संभव है? कहा, सब उल्टा पुल्टा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा, यह भारत है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यह देश राष्ट्रपिता के पद चिन्हों पर चलेगा। बोले, देश जोड़ने वाले की भी अंत में कर दी गई थी हत्या। देश को खत्म करना है। महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है। देश को खत्म करना चाह रहा है। रानी मुद्दे पर विपक्ष की जेपीसी की मांग पर बोले नीतीश कुमार, अटल जी सुनते थे सबकी बात, लेकिन अब बिना सुने कुछ भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। चुटकीली कुछ अंदरूनी मसला होगा। अभी सब कोई मतलब है जी, जब कोई कहता है तो लोगों की बात सुनना ना चाहिए। अब ऐसे ही किसी चीज को रिजेक्ट आप करते हैं तो अंदरूनी कुछ मामला होगा। पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा का बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर पद से इस्तीफा। क्रिकेटर्स की फिटनेस पर टिप्पणी कर विवादों में घिरे थे चेतन शर्मा। चेतन शर्मा के इस्तीफे को बीसीसीआई सचिव जय शाह ने स्वीकार कर लिया है। नए चीफ सेलेक्टर का नाम अभी तय नहीं हुआ है। शिवसेना विवाद से जुड़े महाराष्ट्र विधानसभा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फिलहाल बड़ी बेंच में केस भेजने की जरूरत नहीं, मौजूदा मेरिट के हिसाब से करेगी केस की सुनवाई। 21 फरवरी को होगी केस की अगली सुनवाई। और शिवसेना के विभाजन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। शिंदे और उद्धव गुट के बीच विवाद है। सदन में विश्वास मत के दौरान उपजा था यह विवाद। विवाद के बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। अडानी मामले पर सियासत तेज। कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन। आज 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। जेपीसी से जांच कराने की मांग। वहीं अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की भी याचिका। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। सील बंद लिफाफे में केंद्र की तरफ से सौंपे जा सकते हैं नाम। अडानी समूह की तरफ से जारी किया गया बयान। ऑडिट के लिए ग्रांट थॉर्नटन की नियुक्ति की खबर बाजार की अफवाह। भिवानी में जली हुई बोलेरो में 2 शव मिलने से हड़कंप। परिवार ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को फिरोजपुर झरका से अगवा किया गया था। भिवानी बारवस गांव के पास जली गाड़ी में मिले नासिर और जुनैद के कंकाल। जुनैद के खिलाफ गायों की तस्करी का मामला दर्ज था। नसीर के खिलाफ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। 2 हत्याओं से शोक में डूबे पीड़ितों के परिजन। घर में पसरा मातम। गोपालगढ़ में दर्ज हुआ केस। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। उसके बाद कि वो 2 आदमी हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम होना है उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी। ओवैसी का ट्वीट, पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की। मुजरिम जाने माने गोरक्षक हैं, परिवार को इंसाफ मिले। वो यहां से महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। नागपुर, पुणे और कोल्हापुर में उनका कार्यक्रम होना है। आज नागालैंड में बीजेपी का मैराथन प्रचार। किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल की रैलियां। 27 फरवरी को वहां मतदान। आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल का भवन जोधर शोध संस्थान खाली कराने का नोटिस जारी किया गया। 15 दिन की मोहलत दी गई। यूपी में कोरोना काल के दौरान ली गई स्कूल फीस का 15% वापस करने या बैलेंस करने के आदेश। स्कूल छोड़ चुके छात्रों को लौटानी होगी रकम। पटौदी के बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश झरावता के जनता दरबार में मुर्दाबाद के नारे। गांव वालों ने किया घेराव तो वापस लौटे। मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ बदसलूकी की खबर। सेल्फी लेने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद। 15 फरवरी की रात वीडियो सामने आया। पृथ्वी शॉ और आरोपी लड़की में धक्का मुक्की की तस्वीर भी सामने आई। होटल से निकाले जाने के बाद बाहर इंतजार कर रहे थे आरोपी। बेसबॉल स्टिक के साथ पृथ्वी की गाड़ी को उन्होंने घेरा।
वहीं सपना गिल और उसके दोस्तों पर पृथ्वी शाह की कार में तोड़फोड़ का भी आरोप है। आज कोर्ट में पेशी होनी है। अजमेर में ट्रेलर और पेट्रोलियम टैंकर में जबरदस्त टक्कर, दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। 2 किलोमीटर दूर से ही दिख रही थी आग की लपटें। टैंकर और ट्रेलर में आग लगने के बाद रास्ता भी जाम हो गया। वहीं हरदोई में भयंकर सड़क हादसा, तेज रफ्तार वाहन सड़क पर पलट गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल हैं। जबकि मुरादाबाद में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 12 श्रद्धालुओं की बात करें तो जख्मी है। नाबालिग चला रहा था यह ट्रैक्टर। जबकि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे खत्म हुआ। 3 दिन तक चली जांच। बीबीसी दफ्तर से कुछ दस्तावेज और डेटा के साथ लौटे आईटी अधिकारी। बीबीसी ने कहा जांच में आगे भी करेंगे सहयोग। बीबीसी ने कहा हम अपने कर्मचारियों के साथ, जिनमें से कुछ को पूछताछ के लिए पूरी रात रोका गया, जांच में आगे भी सहयोग जारी रहेगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर आरएसएस की पत्रिका में लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं भारत विरोधी ताकतें। भारत मूल के नील मोहन बनाए गए यूट्यूब के नए सीईओ। 9 साल के बाद कार्यकाल के बाद पूर्व सीईओ सुसान वोजिकी का इस्तीफा। आपका नवाज शहर हाईवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई, हादसे का वीडियो वायरल। पीछे से आ रही कार के चालक ने बनाया वीडियो। रेस लगाने या फिर नींद आने की वजह से हादसा बताया जा रहा है। आगरा में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के पहले 3 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। फोटो से नहीं मिल रहा था इनका चेहरा। जबकि वाराणसी में यूपी बोर्ड के एक परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड से ही प्रवेश देने से बची छात्राओं में अफरा तफरी, अभिभावक नाराज। दिल्ली के यमुना विहार में पिता पुत्र को मार दी गई गोली। पार्किंग विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। 24 साल के इंस्टा फिटनेस मॉडल नशाली अलमा की हर तरफ चर्चा है। जिम में रेप अटेम्प्ट के दौरान युवक से खुद को बचाया, आरोपी को दिलाई सजा। असम के जोरहाट चौक बाजार में भीषण आग लग गई। दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। वहीं दिल्ली हैदरपुर बादली बोर्ड के पास मेट्रो पिलर का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। 2 लोग जख्मी हो गए इसमें। जबकि उत्तर प्रदेश मऊ में अंतिम संस्कार से लौट रहे लोग हादसे का शिकार हुए। 2 की मौत, 17 लोग जख्मी हो गए। अकोला महाराष्ट्र में बेकाबू ट्रक के साथ घिसटती गई बाइक, 1 की मौत, 1 गंभीर तौर पर जख्मी। बाराबंकी में सीबीआई की टीम ने बैंक के चपरासी सुरेंद्र शुक्ला से पूछताछ की है। नोटबंदी के दौरान हेराफेरी में पैसे कमाने का यह मामला है।